अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 12th का उर्दू जिसका चैप्टर नंबर 7 है उसका मुताला करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। और आपके चैप्टर का नाम क्या है, तो ये आपको ओवरटेकिंग चैप्टर का नाम है। यह चैप्टर बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, इसलिए कि इस टॉपिक में आपको एक पागलों से रिलेटेड पागल खाने को जो तबादला किया जाता था, ट्रांसफ़र किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके जो राइटर हैं, तोबा टेक सिंह के जो राइटर हैं जिस चैप्टर के, उसके बारे में भी हम लोग पूरा जानकारी लेंगे। इससे पहले आप लोगों का जो बैक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6 था, वो कौन सा था, तो बागो बहार था। उसके बारे में 2 मिनट में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम लोग अपनी टॉपिक की तरफ चलेंगे, जो आज का हम लोग का मेन टॉपिक है, तोबा टेक सिंह। चलते हैं हम लोग शुरू करते हैं पहले वाला, इससे बैक वाला जो चैप्टर है, बागो बहार। तो बागो बहार के राइटर कौन है, तो मीर अमन देहलवी है। बागो बहार कौन सी किताब से ट्रांसलेट किया गया था, तो बागो बहार आपको किस्से चहार दरवेश से ट्रांसलेट किया गया था। बागो बहार कौन सी लैंग्वेज में है, तो उर्दू लैंग्वेज में है। किस्से चहार दरवेश किस लैंग्वेज में था, तो फारसी लैंग्वेज में था। बागो बहार के राइटर का नाम क्या है, तो मीर अमन देहलवी है। और किस्से चहार दरवेश के राइटर का नाम क्या है, तो आपको अमीर खुसरू है। ये हमेशा पूछता है कि किस्से चहार दरवेश के राइटर का नाम क्या है। और दूसरी बात यह है कि आपको बागो बहार में कैमे नंबर फ़कीर का जिक्र किया गया है, तो 4थे नंबर। किस्सा चहार दरवेश ये फारसी लैंग्वेज है। किस्सा मतलब कहानी होता है, चार मतलब चहार मतलब 4, दरवेश मतलब फ़कीर। किस्सा चहार दरवेश मतलब 4 फ़कीरों की कहानी। ये चीज़ हो गया। दूसरा ये कि इस कहानी में मीर अमन देहलवी जब कहानी लिखते हैं तो इतना आसान लैंग्वेज, इतनी आसान भाषा को यूज़ करते हैं कि जिसकी वजह से हर आम शख्स, मतलब हर खासो आम, जो भी कम से कम भी उर्दू पढ़ने वाला होगा, वो भी इसको पढ़कर बहुत अच्छा एजुकेशन हासिल कर लेता, बहुत आनंद लेता है। जिसकी वजह से इतनी शोहरत होती है ये किताब, ये मीर अमन देहलवी की बागो बहार इतनी ज़्यादा हाईलाइटेड होती है कि पूरी दुनिया में इसकी शोहरत हो जाती है। और इस शोहरत के बिना पे मीर अमन देहलवी को बागो बहार लिखने पर उनको इनाम मिला था, एक गिफ्ट मिला था, जो 500 रुपया दिया गया था। बागो बहार लिखने के लिए कब लिखा गया था, तो 1801 ईस्वी में लिखा गया था। ये छपा था कब, तो 1804 ईस्वी में छपी थी। किसके कहने पर मीर अमन बागो बहार लिखे थे, तो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट के कहने पर। दूसरी बात, बागो बहार कहाँ से निकली थी और इसका मेन शाख क्या था, मेन बुनियाद क्या था, तो फोर्ट विलियम कॉलेज से। और ये किस जगह से छपी थी, तो आपको हिंदुस्तानी छापाखाना जो कलकत्ता में पड़ता है वहां से छपी थी। इसका पूरा आपको रिवीजन हो गया। और आपका अगर आप इसका फुल एक्सप्लेन चाहते हैं, तो आपके बैक वाला वीडियो में दिया हुआ है। और इस वीडियो जो अभी हम पढ़ाएंगे उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे आपका उस चैप्टर का, ताकि आप लोग इसका मुताला कर सके। आपको 1st to 6th तक जो है आपको पूरा चैप्टर, उसके बाद ग्रामर वगैरह क्लास 10th 12th सब का आपको चैप्टर 6 तक पढ़ा चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं। आइए आज हम लोग मेन टॉपिक आपका जो कहकशादोम का जो मेन आपको चैप्टर नंबर 7 है, उसका टॉपिक क्या है आज का जिसको हम लोग पढ़ेंगे, तो वो है आपको तोबा टेक सिंह। उसके बारे में जानेंगे कि तोबा टेक सिंह क्या है, तोबा टेक सिंह के राइटर के बारे में भी जानेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि तोबा टेक सिंह क्या है। आपको इस कहानी में तोबा टेक सिंह एक मुख्तसर अफसाना है। और इस कहानी में सादत हुसैन मिंटू ये कह रहे हैं कि देखिए, तोबा टेक सिंह से आपको ऐसा लगता होगा कि किसी सिख धर्म के एक आदमी का नाम है, लेकिन दर हकीकत ये तोबा टेक सिंह एक आदमी नहीं बल्कि एक गांव का नाम है। इस गांव का एक शख्स रहता है जिसका नाम रहता है भिशन सिंह। इस कहानी का मेन कैरेक्टर जो है आपको ये भिशन सिंह ही है।
और इस कहानी में और भी कैरेक्टर हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर जो है आपको भीषण सिंह है। लेकिन उसको लोग भीषण सिंह नहीं बल्कि टोबक टेक सिंह के नाम से ही मशहूर कर दिया था, और टोबक टेक सिंह के ही नाम से लोग पूरे जेल में, कैद खाने में जाना जाता था। और ये कहानी आपको एक कैद खाना से रिलेटेड है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान का तबादला हुआ, मतलब हिंदुस्तान जब दो टुकड़े में हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान वगैरह अलग हुआ, तो उस समय लाहौर जो था, तो ये कहानी लाहौर के जेल खाने का है। इसलिए कि सर सैयद सआदत हुसैन मिंटू 1948 ईस्वी में वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले जाते हैं और वहीं रहते हैं। जब पागलों का तबादला होता है तो उस टॉपिक पे सआदत हुसैन मिंटू ये बताते हैं। और ये पागल खाना, ये कैद खाना जो है, आपको एक जेल खाना भी होता है जहाँ कैदी वगैरह को रखा जाता है, और वहाँ जो लाहौर में एक पागल खाना था, वहाँ के पागलों को तबादला किया जा रहा था। तबादला मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता था। मतलब जो हिंदुस्तान के हैं, पहले तो देश एक ही था, लेकिन जैसे ही देश दो टुकड़ा हो गया तो जो हिंदू या फिर मतलब आपको सिख से रिलेटेड जो भी पागल रहते थे उसको पाकिस्तान से हिंदुस्तान भेज दिया गया, और जो मुसलमान पागल थे उसको जो है हिंदुस्तान से पाकिस्तान, मतलब इस जगह से वहाँ ट्रांसफ़र और वहाँ के लोग को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया था। पागलों को एक तो देश ट्रांसफ़र हो गया, अलग हो गया, उसके बाद वहाँ से आपको कैदियों को हुआ, फिर पागलों को हुआ। तो पागलों का कहना ये था मेन ये कि आखिरकार इससे कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले हम लोग तो हिंदुस्तान ही में थे, लेकिन आखिरकार हम लोग फिर कैसे दूसरी दुनिया में चले गए, मतलब किसी दूसरे देश में चले गए। ये तो हिंदुस्तान ही था पहले। आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद अफगानिस्तान, ये भी हिंदुस्तान ही में था। अफगानिस्तान बहुत पहले आपको हिंदुस्तान से अलग हुआ, लेकिन 1947 में आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान वगैरह ये सब अलग हुआ था। तो पाकिस्तान ही में लाहौर में एक पागल खाना है, वहीं की ये कहानी है, जिसमें एक टोबक टेक सिंह रहते हैं और बहुत सारे पागल रहते हैं जो इसके खिलाफ रहते हैं कि क्यों पागलों को एक जगह से दूसरी जगह क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इसलिए कि पागल ये ख्याल रखते थे कि ऐसा ना हो कि जहां मेरा ख़ानदान हो, मतलब अगर मेरा ख़ानदान पाकिस्तान में है तो ऐसा ना हो कि हमको हिंदुस्तान में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। या फिर ऐसा कुछ पागल अपना खुद गर्ज भी थे, जिसमें एंग्लो इंडियन पागल थे। एंग्लो इंडियन पागल जो मतलब अंग्रेज़ी पागल होते हैं उसको कहते हैं। तो वो लोग क्या किए थे कि वो लोग खुद गर्ज थे, खुद का टेंशन था उनको कि हमको अब तो अंग्रेज लोग हिंदुस्तान छोड़कर चले गए, क्या आपको ब्रेड पकौड़ा वगैरह मिलेगा कि नहीं, या फिर सूखी रोटी ही पर काम चलाना पड़ेगा। दूसरा यह था कि एक वकील था, जो वकील अपने महबूबा की याद में आपको पागल हो गया था, तो फिर वो जेल में था। और बहुत सारे वाक़ई था। एक और पागल था जिसका नाम था मोहम्मद अली। वो अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से पुकारता था, जो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपिता हैं। जिस तरीके से हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता गांधी जी हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान के राष्ट्रपिता लोग जानते हैं उसको मोहम्मद अली जिन्ना। तो उस पागल खाने में एक मोहम्मद अली था, वो अपने आप को कहता था कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना हूँ। और इस तरीके से बहुत सारे पागल थे। लेकिन इस टॉपिक पे पागल ये जो है टोबक टेक सिंह, इसी को मेन कैरेक्टर क्यों बनाया गया, तो वो इसलिए बनाया गया कि यह टोबक टेक सिंह इतना शरीफ था, इतना खुशगवार था कि जब भी यह पागल हो गया था तो इसका फैमिली बैकग्राउंड, भीषण सिंह का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा था। जब वो हिंदुस्तान मतलब पाकिस्तान में थे और इसके ख़ानदान वाले भी पाकिस्तान ही में थे, तो इनसे मुलाकात वगैरह करने आते थे। लेकिन जैसे ही देश चेंज हुआ, पहले तो सब कुछ हिंदुस्तान ही में था, जैसे ही देश अलग अलग हुआ तब ये इनके ख़ानदान वाले हिंदुस्तान में चले गए थे। तब वो इनके ख़ानदान वाले इनसे मिलने नहीं आते थे। लेकिन टोबक टेक सिंह जो थे, वो भीषण सिंह, जिसको हम लोग भीषण सिंह असल नाम है, वो क्या करते थे, इनको खुद ब खुद पता चल जाता था कि फला तारीख को मेरे ख़ानदान वाले, मेरे घर वाले मुझे मिलने वाले हैं। तो ये उस दिन क्या करता था कि नया अच्छी तरीके से नहाता धोता, कपड़ा वगैरह साफ सुथरा पहनकर मिल लेता था और मुलाकात भी करता था। तो सिर्फ जो देखता था
कुछ नहीं बोलता था। अगर कोई कुछ बोलता भी था बोलने के लिए तो ये बोलते थे डग दी, दाल दी, मूंग दी और तोबा टेक सिंह, मतलब इस तरीके से वो लैंग्वेज बोलता था। लेकिन आखिरकार ये हुआ कि फिर बाद में तोबा टेक सिंह के जो खानदान वाले थे वो चले गए और तोबा टेक सिंह और दूसरे भी जो भी पागल थे वो लोग इस ख्याल में न थे कि मतलब लोगों को, पागलों को ट्रांसफ़र किया जाए। जो पाकिस्तान के पागल है उसको, जो मुस्लिम रहते थे उसको पाकिस्तान में भेज दिया जाता था, जो गैर मुस्लिम रहते थे उसको हिंदुस्तान में भेज दिया जाता था। तो सआदत हुसैन मिंटू इसी कहानी पे बोले हैं कि ये तोबा टेक सिंह जो था, जब इनको तबादला किया गया, ट्रांसफ़र किया गया, तो ये हमेशा ये कन्फ्यूज में थे कि तो जब पहले तो हिंदुस्तान एक था, लेकिन जैसे ही देश तबादला हुआ, देश अलग हो गया, तो उस देश में इसका जो गांव है भीषण सिंह, वो तोबा टेक सिंह एक गांव है, क्या वो हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है, हमेशा ये कंफ्यूज ही रहता था। इसलिए वो किसी से पूछता था तो वो जवाब ही नहीं देता था। अब दूसरी बात ये कि उस पागल खाने में एक आपको ऐसा पागल भी था जो अपने आप को खुदाई का दावा करता था। पागल हर तरीके का हो सकता है। तो ये तोबा टेक सिंह जिस नाम से जो मशहूर था, वो जो कैद खाने के जो जेलर थे उससे भी पूछते थे कि तोबा टेक सिंह कहाँ है, तो वो उसको भी नहीं मालूम रहता था। अब पहले के जो पुलिस वगैरह रहते थे उसे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता था, सिपाही वगैरह को, उसको खुद भी नहीं मालूम था कि हिंदुस्तान क्यों आज़ाद हुआ। और दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान के जो पागल खाने वगैरह हैं, पागल खाने के लोगों को क्यों ट्रांसफ़र किया जाता था, इन लोगों को नहीं मालूम था। ये सब बातें बड़े बड़े अधिकारी वगैरह को मालूम था। तोबा टेक सिंह किसी से भी पूछता कि ये तोबा टेक सिंह कहाँ हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है, तो वो नहीं बता पाता था। अब कोई बताता भी था तो बेचारा कंफ्यूज होता था। तो हमेशा यही पुकारता था डग दी, डाल दी, मूंग थी, और उसके बाद तोबा टेक सिंह वगैरह वगैरह, इस तरीके का लैंग्वेज जो है वो हमेशा गुनगुनाता था। और दूसरी बात ये कि तोबा टेक सिंह को जब ट्रांसफ़र किया गया तो जिस समय तबादला करने का समय था, तबादला मतलब समझते हैं, एक जगह से एक कैदी को लाना, इधर से दूसरे कैदी को छोड़ना, तो ये लोग कैदी नहीं थे बल्कि ये लोग पागल थे। तो हिंदुस्तान के पागल को पाकिस्तान, पाकिस्तान के पागल को हिंदुस्तान भेजा जाता था। तो जिस दिन भेजा गया उस दिन दिसंबर का महीना था और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि वो सरहदों पर बाघा बॉर्डर पे ये ट्रांसफ़र हुआ, तो जिसमें इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि पागल वगैरह को ट्रांसफ़र करते करते सुबह से शाम हो गई। और यह तोबा टेक सिंह जिसको हम भीषण सिंह है, ये इसको जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान भेजा जा रहा था, इसलिए कि इसके ख़ानदान वाले हिंदुस्तान आ गए थे, लेकिन हिंदुस्तान भेजा जा रहा था तो वो इसको कितनों खींच रहे हैं, लेकिन ये जा ही नहीं रहा। अब जाकर इसको लास्ट में इसकी मौत ऐसी जगह हो जाती है कि जिसको हम लोग कहते हैं नोन मैंस ऑफ लैंड। नोन मैंस ऑफ लैंड उसको कहते हैं जो बॉर्डर, दोनों बॉर्डर के बीच की जो जगह होती है, जो ना पाकिस्तान में होता है ना हिंदुस्तान में होता है, जो दोनों बीच में जो जगह होती है उसको नो मैंस ऑफ लैंड कहते हैं। उसी जगह उसका इंतकाल हो गया। इसीलिए सआदत हुसैन मिंटू ने भीषण सिंह जो तोबा टेक सिंह के नाम से मशहूर थे, उस कहानी में इसको मेन कैरेक्टर बनाया है। ये कहानी सआदत हुसैन मिंटू बाज़ाब्ता जिंदा अपने आंखों से देखे हुए थे और सारी कहानी वो बता रहे थे कि किस तरीके से ये पागल अपने तबादले ख्याल कर रहे थे, अपनी बात को चाह रहे थे कि ये पागल खाना ट्रांसफ़र ना हो, एक दूसरे को पागल खाने को तबादला ना किया जाए, कैदियों को वहाँ से दूसरी जगह न भेजा जाए। इसलिए कि वो लोग खुद कंफ्यूज थे कि ये अभी तो इससे पहले हम लोग हिंदुस्तान में थे, अब हम लोग कैसे पाकिस्तान में आ गए? अगर हम लोग पाकिस्तान में आ गए हैं तो फिर हिंदुस्तान कहाँ है? मतलब उसके कहने का सेंस ये है कि अगर वो हिंदुस्तान में पहले था तो फिर पाकिस्तान कैसे बन गया? अगर वो पाकिस्तान में है तो फिर हिंदुस्तान कहाँ गया?
पहले तो ये हिंदुस्तान ही था, इसी कंफ्यूज में थे। जिसको जो पाकिस्तान का था उसको पाकिस्तान भेजा जाता था, जो हिंदुस्तान के जो थे उसको हिंदुस्तान भेजा जाता था। इस कहानी को जब आप पढ़िएगा डिटेल्स से बुक से, तो इस कहानी ये इतनी दिलचस्प है कि आपको इससे सबक भी हासिल होगा और इससे आपको अच्छा भी लगेगा। और इस कहानी के जो मेन राइटर है वो कौन है, जो जिस तरीके से इस कहानी को सराहा, इस कहानी को बयान किया कि लोग इससे सबक भी हासिल करते हैं। देखिए, इस कहानी के मेन राइटर हैं सआदत हुसैन मिंटू, जो मिंटू के नाम से मशहूर थे। ठीक है, और ये कहानी आपका जो चैप्टर नंबर कौन सा है, तो चैप्टर नंबर 7 है। और ये तौबा टेक सिंह क्या है, ये मजमून है कि क्या ये अफसाना है कि खाका है कि इंशाया है, तो ये आपको मुख्तसर अफसाना है। मुख्तसर अफसाना मतलब ऐसी कहानी जो एक ही बैठक में लिखी जा सके। आइए बोर्ड की तरफ हम लोग पूरा डिटेल्स जानते हैं। कहानी तो पढ़ चुके हैं, उसके बाद जो राइटर है, इसलिए राइटर के बारे में पढ़ेंगे कि आपको कहानी से बहुत कहानी के मेन किरदार वगैरह के बारे में पूछ देता है। और दूसरा आपको राइटर ही से मेन पूछता है कि राइटर की पैदाइश, उनका एजुकेशन, उनकी वफात और उनसे वो कौन सी किताबें लिखी वगैरह वगैरह, इनसे ये बातें होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम आपका तौबा टेक सिंह है। यह एक अफसाना है और राइटर, इनके जो राइटर है कौन है, तो सआदत हुसैन मिंटू है। ये मशहूर किस चीज से है, तो ये मिंटू के नाम से मशहूर है। मतलब सआदत हुसैन कोई नहीं जानता है, इनको ज्यादातर मिंटू नाम जानते हैं। ठीक है, इनकी पैदाइश कहाँ हुई, तो इनकी पैदाइश 11 मई 1912 ईस्वी को लुधियाना में हुई। लुधियाना कहाँ पड़ता है, जो आपको पंजाब में पड़ता है, हिंदुस्तानी में है। लुधियाना पंजाब में इनकी पैदाइश हुई। इनके फादर का नाम क्या था, इनके वालिद का नाम तो ख्वाजा गुलाम हसन था। इनके वालिदा, इनके मदर का नाम क्या था, तो सरदार बेगम था। ठीक है, दूसरा ये एजुकेशन कहाँ तक हासिल किए थे, तो एजुकेशन के मामले में ये तालीम अमृतसर से इंट्रेंस का एग्जाम पास किए, फिर आगे वो आला तालीम हासिल नहीं कर पाए और फिर वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी दाखिला लिए थे, लेकिन उनकी तबीयत सही नहीं रहने की वजह से फिर वो अलीगढ़ में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए थे। देखते हैं हम लोग बोर्ड के माध्यम से इनका एजुकेशन करियर कि अमृतसर से वो इंट्रेंस किए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो कुछ मुद्दत तक रहे, लेकिन बीमार होने की वजह से वो ज्यादा दिन तक नहीं रह सके और वहां से वो आ गए। दूसरा ये कि इनका अदबी जिंदगी, इनका जो अदब का जो कैरेक्टर है, अदब की जिंदगी इनकी कहाँ से वो मशहूर हुए, कब से लिखने उखने का रिवाज इनका चला, तो अदबी जिंदगी इनका जो स्टार्ट हुआ जब वो मशहूर हुए 1933 ईस्वी से उनका अदबी जिंदगी स्टार्ट हुआ, वहीं से वो मशहूर हुए। उसके बाद वो उसमें अखबार वगैरह में भी काम करते थे। और दूसरी बात ये कि मगरिबी अदब के मुतरजम भी थे। मुतरजम समझते हैं, किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। मगरिबी अदब, मगरिब में कौन सा लैंग्वेज चलता है, तो मगरिब में आपको अरबी वगैरह चलती है, उसी लैंग्वेज को वो ट्रांसलेट करना। जैसे अरबी से उर्दू ट्रांसलेट करना, फारसी से उर्दू ट्रांसलेट करना, इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट करना, इसको हम लोग मुतरजम कहते हैं। ठीक है, इनका पहला अफसाना क्या था, तो पहला अफसाना आपको इनका पहला अफसाना एक मजमून पहला जो निकला था वो अमृतसर से निकला था। रिसाला का नाम क्या था, तो रिसाला खल्क एक अमृतसर से निकलता था। वो कौन सी ईस्वी में निकलता था, तो देखिए 1934 ईस्वी में एक इनका अफसाना निकला था जिनका नाम था तमाशा था। यही जो उन्वान से, तमाशा के मेन टॉपिक से इनका एक शाये हुआ था। ठीक है, दूसरा ये कि सआदत हुसैन मिंटू अपने कम वक्त में बहुत सारी किताबें, बहुत सारे अफसाने और बहुत सारे फिल्मों में भी काम किए हैं। फिल्मों में काम किए मतलब फिल्मों की कहानी वगैरह भी लिखे थे। और बहुत सारी फिल्में जो उनकी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा मशहूर हुई, जैसे कि मिर्जा गालिब हुई, ये आपको यह अपनी नगरिया, चल चल रे नौजवान, ये सब उन कहानी को इन्होंने, उस फिल्म की कहानी को इन्होंने लिखा था। किसने, तो सआदत हुसैन मिंटू ने। देखिए उनके फिल्मों की कहानी के नाम में एक है अपनी नगरिया है, चल चल रे नौजवान, बेगम है एक फिल्म का नाम, एक का नाम शिकारी है, एक का नाम पड़ोसन,
एक गालिब, घमंड और 8 दिन, ये सब इनके फिल्मों का नाम है जो उस फिल्म के कहानी को सआदत हुसैन मिंटू ने लिखे थे। दूसरी बात ये क्या, इनके अफसानों का मजमुआ, अफसानवी किताब का नाम क्या था, तो इनके सबसे पहले अफसाने की किताब का नाम था आतिशबारे, जो 1936 ईस्वी में शाये हुआ था। दूसरा था, एक का नाम था धुआं था, एक का नाम था चौद, एक का नाम था खाली बोतलें, दूसरा था फिर नमरूद की खुदाई, एक था सड़क के किनारे, वगैरह 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 वगैरह, मतलब ETC कि इसके अलावा और भी इनकी किताबें थी। अब इनकी शादी कब हुई थी, तो इनकी शादी किससे हुई, तो बेगम सफीहा से हुई। कौन से ईस्वी में हुई, तो देखते हैं। इनकी शादी 1939 ईस्वी में बेगम सफीहा से हुई। फिर वो मिंटू साहब, सआदत हुसैन मिंटू साहब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो देश आज़ाद होने के बाद वो 1948 ईस्वी में वो पाकिस्तान ट्रांसफ़र हो गए, चले गए। फिर वो देखिए पाकिस्तान 1948 ईस्वी में चले गए और वहीं उनकी वफात हुई। तो उनकी वफात कब हुई थी, तो उनकी वफात हुई थी आपको 18 जनवरी 1955 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। ये हो गया। अब इस कहानी के मेन कैरेक्टर, मेन किरदार कौन है, तो आपको तोबा टेक सिंह है, जो इनका असल नाम क्या था, तो उसका असल नाम था भीषण सिंह। और इस कहानी में आपको और भी बहुत सारे नाम हैं, जिसमें एक वकील रहता है, एक मोहम्मद अली रहता है, एक आपको इंजीनियर रहता है, एक और पागल रहता है, ऐसे करके बहुत सारे पागल रहते हैं। लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा मशहूर, सबसे ज्यादा हाईलाइटेड जो रहता है, जिसका नाम रहता है तोबा टेक सिंह, उसका असल नाम क्या रहता है, भीषण सिंह, जो दोनों सरहदों के बीच में, जिसको नॉन मैंस ऑफ लैंड कहते हैं, दोनों सरहदों के बीच में उसका इंतकाल हो जाता है। न वो हिंदुस्तान में पड़ता है, न वो पाकिस्तान में पड़ता है। ये इसी वजह से वो कंफ्यूज में था कि अगर मेरा गांव कहाँ है, हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है, अगर पाकिस्तान है तो फिर हिंदुस्तान कहाँ गया, अगर हिंदुस्तान में है तो फिर पाकिस्तान कहाँ से आया। ये इसी कंफ्यूजन में वो उस जगह जाकर उसकी इंतकाल हो गई। आइए अब लोग एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इससे आपको VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव किस तरीके से पूछता है उसके बारे में बताएंगे। इसका तो फुल एक्सप्लेन हो गया। अब आपको इसका वीडियो के बारे में, इससे VVI आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सब्जेक्टिव पूछेगा, वो बता देंगे। फिर इसका आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका जो एक वीडियो बनाएंगे जो इससे रिलेटेड आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, वो आपका VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करा देंगे, ताकि आपको एक चैप्टर का 2 वीडियो देखिए, एक आपको उसका क्वेश्चन आंसर और दूसरा इसका जो फुल एक्सप्लेन, ताकि आपकी तैयारी एकदम अच्छी तरीके से हो जाए और अपने नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करें और अपने तालीमी करियर में और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। देखिए इस चैप्टर में आपको सबसे पहले ये पूछेगा कि तोबा टेक सिंह क्या है, तो यह एक अफसाना है। तोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था, तो उसका असल नाम था भीषण सिंह। तोबा टेक सिंह किसका नाम है, तोबा टेक सिंह जो मशहूर तो जो था भीषण सिंह एक नाम था, वो तोबा टेक सिंह के नाम से मशहूर था। लेकिन दर हकीकत तोबा टेक सिंह एक गांव का नाम था जो अभी हिंदुस्तान ही में पड़ता है। तोबा टेक सिंह के राइटर कौन है, तो सआदत हुसैन मिंटू है। सआदत हुसैन मिंटू की पैदाइश कब हुई, तो उनकी पैदाइश 1912 ईस्वी में कहाँ हुई, तो लुधियाना पंजाब में हुई थी। ठीक है। उनके वालिद, इनके फादर का नाम क्या था, तो ख्वाजा गुलाम हसन था। इनके मदर का नाम क्या था, तो सरदार बेगम था। इनकी वफात कौन सी ईस्वी में हुई, तो इनकी वफात 18 जनवरी 1955 ईस्वी में लाहौर में हुई। लाहौर कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है। ये तो बता दिए। इनका तालीमी करियर, इनका एजुकेशन लाइन कहाँ तक था, तो वो एंट्रेंस के एग्जाम तक पास किए थे, उससे आगे नहीं पढ़ सके, इसलिए कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी दाखिला लिए थे, लेकिन वहाँ वो बीमार रहने की वजह से वो वहाँ से फिर वापस आ गए थे। इनकी अदबी जिंदगी, जो लिखने का जो जिंदगी था, कब से स्टार्ट किए और कब से वो मशहूर हुए, तो 1933 ईस्वी से वो उनका आगाज हुआ और उसके बाद वो अखबार वगैरह में भी काम करते थे। और दूसरा मगरिबी अदब के मुतरजम भी हुए। मुतरजम मतलब ट्रांसलेटर, जो किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जाता है।
ठीक है। दूसरा ये कि इनका पहला अफसाना कहाँ से निकला, तो पहला अफसाना अमृतसर ही से एक रिसाला निकलता था, उसका नाम था खल्क। उस रिसाले में इनका एक मौजू था जिसका नाम था तमाशा, तमाशा के नाम से छपा था, जो कौन सी ईस्वी में छपी थी, तो 1934 ईस्वी में छपी थी। और सआदत हुसैन मिंटू ये सब लिखने के बाद सआदत हुसैन मिंटू बहुत सारे फिल्मों की कहानी भी लिखे थे, स्क्रिप्ट भी लिखे थे, जो उस कहानी जो उनकी जिंदगी में भी वो फिल्में बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। तो कौन कौन सी फिल्मों की कहानी लिखे थे आपकी किताब में भी, आपको एग्जाम में भी पूछ देता है। तो वो देखिए, सबसे पहले इनकी फिल्मों की कहानी का नाम है, पहला का नाम है अपनी नगरिया, दूसरा चल चल रे नौजवान, बेगम है, शिकारी है, पड़ोसन है, गालिब है, घमंड और 8 दिन है। ये इनके फिल्मों की कहानी का नाम है। दूसरा ये कि इनके अफसानवी मजमूए, जो इनके बुक का नाम था, किताब का जो नाम था, वो एक था आतिशपारे जो 1936 ईस्वी में छपी थी, दूसरा धुआं था, तीसरा चौथ था, चौथा आपको खाली बोतलें था, खाली संदूक भी है। देखिए चौथा आपको ये देखिए, फिर नेक्स्ट है नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे। इनके अफसानवी मजमूए, अफसानी किताब का नाम है। सआदत हुसैन मिंटू की शादी कब हुई, तो सफीहा बेगम से आपको 1939 ईस्वी में इनकी शादी हुई। फिर उसके बाद 1948 ईस्वी में सआदत हुसैन मिंटू पाकिस्तान चले गए और वहीं रहे, और लास्ट में उनकी वफात वही हो जाती है। कौन सी ईस्वी में इनकी वफात होती है, तो 18 जनवरी 1955 ईस्वी को इनकी वफात हो जाती है। इस कहानी में मेन किरदार कौन है, तो भीषण सिंह है। भीषण सिंह किस नाम से मशहूर होता है, तो टोबा टेक सिंह के नाम से मशहूर होता है। आज ये इसका पूरा फुल एक्सप्लेन हो गया है। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आंसर, उसका नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। अब तक जो भी स्टूडेंट क्लास 10th और 12th में है और उर्दू के तालीम से नहीं जुड़े हैं, तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं। इसलिए कि आपको अच्छा एजुकेशन चाहिए, तो आपको सही गार्डियन भी चाहिए। आपके लिए आपको सबसे पहले एक चैप्टर का 2 वीडियो बनाते हैं। एक पहले आपको चैप्टर को फुल एक्सप्लेन कर देते हैं, दूसरा इससे रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन आंसर होगा वो बताते हैं। वो हो गया। आपको फिर आपका एक ग्रामर का भी है, और आपको क्लास 10th में जो भी स्टूडेंट है उसके लिए भी यही सिचुएशन है कि पहले वीडियो को, पहले कोई भी चैप्टर को फुल एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होगा उसको करा देते हैं, ताकि बच्चे की अच्छी तैयारी हो जाए। और आपको क्लास 10th और क्लास 12th और क्लास 12th का जो उर्दू ग्रामर है, सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जो भी बच्चा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन से जाकर लिंक में जाकर क्लिक करें, वो पहले वाले वीडियो की तरफ चले जाएंगे और अपना एजुकेशन में, अपनी तालीम में और ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।